Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Civil Concept. In this video I am going to solve a numerical that is related with singly reinforced beam section. तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ द स्टील फॉर ए सिंगली reinforced बीम सेक्शन 200 mm वाइड एंड 400 mm इफेक्टिव डेप्थ, यूज M20 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील। देखिए इस क्वेश्चन में आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है और साथ में एरिया ऑफ द स्टील निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब कि एरिया ऑफ द स्टील नहीं गिवन है, यानी नंबर ऑफ बार्स कितना लग रहा है वो आपको पता नहीं है, जिसकी वजह से आप एरिया ऑफ द स्टील नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इस कंडीशन में आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखिए जनरल केस में क्या होता था कि आपको एरिया ऑफ द स्टील पता है। जब एरिया ऑफ द स्टील पता था तो आप सबसे पहले क्या निकाल देते हैं, एक्चुअल डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस और मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और दोनों के बीच में कंपेयर करके आप ये पता करते थे कि आपका सेक्शन कैसा है, अंडर इनफोर्स है, ओवर इनफोर्स है, ये बैलेंस सेक्शन है। लेकिन इस कंडीशन में तो आप तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए आप लोग क्या करते थे, एक्स इज इक्वल टू 0.87 FY AST डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू भी करते हैं, लेकिन AST तो आपको यहाँ पर पता ही नहीं है। तो इस कंडीशन में इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम ये मान के चलते हैं कि मेरा जो सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन है वो बैलेंस सेक्शन है। तो उस कंडीशन में मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एमयू लिमिटिंग के बराबर हो जाएगा, और एमयू लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है, QFCK BD² होता है। तो चलिए हम कैसे अप्रोच करते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है उसे हम लोग लिख लेते हैं। गिवन डेटा में क्या क्या आ जाएगा, देखिए आपको B की वैल्यू गिवन है, डेट इज 200 mm, और साथ में आपको 400 mm इफेक्टिव डेप्थ यानी D की वैल्यू गिवन है, स्मॉल d की 400 mm, ये इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू है। और आपको कंक्रीट का ग्रेड गिवन है, कंक्रीट का ग्रेड गिवन है M20। तो आप यहाँ से FCK पता कर सकते हैं, कितना हो जाएगा 20 Nm/mm², क्लियर है। और आपको स्टील का भी ग्रेड गिवन है, स्टील कौन सा है, Fe415। तो यहाँ से आप Fy की वैल्यू निकाल सकते हैं, डेट इज 415 Nm/mm²। आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड करना है, टू फाइंड मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड एरिया ऑफ द स्टील। तो देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर हमको निकालना है तो इसको हम एमयू लिमिटिंग के बराबर इक्वेट कर देंगे, और एमयू लिमिटिंग का हमको फार्मूला पता है, QFCK BD² होता है, और Q की वैल्यू डिपेंड करेगा ग्रेड ऑफ द स्टील पे। तो ग्रेड ऑफ द स्टील आपको 415 है, तो उस कंडीशन में Q की वैल्यू हो जाएगी 0.138, और FCK आपको गिवन है 20, B का वैल्यू आपको गिवन है 200, और आपको साथ में D की वैल्यू गिवन है, डेट इज 400 का स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए 0.138 इंटू 20 इंटू 200 इंटू 400 का स्क्वायर, और ये न्यूटन mm में आए, आप इसको 10⁶ से डिवाइड करके किलो न्यूटन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका जो वैल्यू निकल कर आ रही है 88.32 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ से आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ द स्टील निकालने की। देखिए यहाँ पर मैं क्या मान के चल रहा हूँ कि मेरा सिंगली रिइंफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन है, तो आप एरिया ऑफ द स्टील निकालेंगे ना, दो तरीके से निकाल सकते हैं। आप क्या करिए, C बराबर T कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर C का यानी कॉम्प्रेशन का वैल्यू क्या होता है, 0.36 FCK B इंटू XU बराबर टेंशन क्या होता है 0.87 FY इंटू AST। याद रखिए यहाँ पर तो आप बोलेंगे कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस गिवन नहीं, लेकिन आपने क्या माना है, सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम सेक्शन। तो उस कंडीशन में XU की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, XU लिमिटिंग की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो हो जाएगा आपका फॉर्मूला 0.36 FCK B इंटू XU लिमिटिंग, और इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 0.87 FY इंटू AST। देखिए XU लिमिटिंग तो आप निकाल सकते हैं, XU लिमिटिंग क्या हो जाएगा, K इंटू D हो जाएगा, और K का वैल्यू डिपेंड करता है किस पे, आपका ग्रेड ऑफ द स्टील पर डिपेंड करता है, और आपका ग्रेड ऑफ द स्टील कितना गिवन है, Fe415 है। तो उस कंडीशन में K का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.48 D, है ना। तो आप इजिली यहाँ से AST का वैल्यू निकाल सकते हो, ये एक मेथड हो गया। तो आप AST निकालेंगे क्या हो जाएगा 0.36
एफ सी के का वैल्यू क्या हो जाएगा 20, क्योंकि M20 ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट आप यूज़ कर रहे हैं, और बी का वैल्यू आपको गिवन है ऑलरेडी। कितना गिवन था आपको? बी का वैल्यू 200, ठीक है 200। एक्सयू लिमिटिंग क्या हो जाता है? के इंटू डी, है ना। आप जान रहे हैं कि एक्सयू लिमिटिंग क्या हो जाता है आपका? के इंटू डी होता है, और के का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0.48 टाइम्स ऑफ द डी। किसके लिए? एफई 415 के लिए। तो 200 हो गया, तो एक्सयू लिमिटिंग आप क्या करेंगे? 0.48 और इंटू डी यानी इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ आपको 400 mm गिवन है, और डिवाइडेड बाय आप कर देंगे 0.87, और एफ यानी ग्रेड ऑफ द स्टील ये भी आपको गिवन है एफई 415, तो 415 पुट करेंगे, और यहाँ से आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं एएसटी का वैल्यू। एक और मेथड हम बताने वाले हैं जहां से आप एएसटी का वैल्यू इजिली कैलकुलेट कर लेंगे। पहले देख लेते हैं इससे कितनी वैल्यू आ रही है। 0.36 इंटू 20 इंटू 200 इंटू 0.48 और इंटू 400 डिवाइडेड बाय 0.87 डिवाइडेड बाय 415। तो ये जो वैल्यू निकल कर आ रही है आपके लिए 765.76 mm², ठीक है। तो यहां से आपने एएसटी के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम दूसरे टेक्निक की तरफ मूव करते हैं कि हम एएसटी के वैल्यू इजिली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए, हम जानते हैं एएसटी का फॉर्मूला क्या होता है? 0.5 FCK डिवाइडेड बाय FY इंटू 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6 इंटू MU डिवाइडेड बाय FCK BD स्क्वायर इंटू B इंटू D, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देखिए, सबका वैल्यू गिवन है। MU आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस पहले ही निकाल रखा है, और बाकी सारा वैल्यू गिवन है। आप वैल्यू पुट कीजिए और आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.5, FCK हो जाएगा आपका 20, क्योंकि M20 ग्रेड ऑफ द कॉन्क्रीट आपको गिवन है, और FY क्या हो जाएगा? FE 415 है, तो FY का वैल्यू 415 हो जाएगा। 1 माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4.6 इंटू MU क्या? मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। जो MU लिमिटिंग की वैल्यू निकाले थे आप, वो वैल्यू पुटअप करेंगे, ठीक है। तो उसका वैल्यू कितना आया था आपका? 88.32 आया था, और ये किलो न्यूटन मीटर में था, तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन mm में हो जाएगा। डिवाइडेड बाय FCK 20 है, B का वैल्यू आपका 200 है, और D का वैल्यू आपका 400 है, तो 400 का स्क्वायर और इंटू B इंटू D यानी कि 200 इंटू 400। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अंदर वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 4.6 इंटू 88.32 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका 4000 डिवाइडेड बाय 400 का स्क्वायर, जो भी आया 1 माइनस आंसर, और ये जो आया रूट आंसर, फिर 1 माइनस आंसर। तो ये पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या करना है? इंटू 0.5 इंटू 20 इंटू 200 इंटू 400 और डिवाइडेड बाय 415। तो देखिए, इस फॉर्मूला से जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं एएसटी का वैल्यू निकल कर आ रहा है 762.76 mm², और इससे प्रीवियस वाला केस में आप जो एएसटी का वैल्यू कैलकुलेट किए थे वो आया था 765.76 mm²। तो देखिए, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये पास पास ही वैल्यू देता है। तो आप दोनों में से किसी एक भी टेक्निक को अडॉप्ट कर सकते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ द टेंसाइल स्टील। तो ये था हमारा अप्रोच इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आपने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी फाइंड आउट कर लिया था MU लिमिटिंग के बराबर इक्वेट करके, जिसकी वैल्यू आई थी आपका 88.32 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन mm, ठीक है। आई होप कि ये मेरा अप्रोच आपको क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक इजिली समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।